खुदा अजीम के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। और आप सब लोग प्रोग्राम देख रहे हैं आओ हमद करें। और आप सब लोग जानते हैं कि आओ हमद करें में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर गॉस्पल सिंगर से। और आज भी हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनको आप बखूबी जानते हैं। इनके गीत आपने सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स पे सुने हुए हैं और आप इनको बहुत पसंद भी करते हैं और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स इनके बारे में आप देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान जुल्फ़कार। आइए ये जानते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ खुदा को कैसे दी। कामरान जुल्फ़कार, मैं आपको अपने प्रोग्राम आओ हमद करें में खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े अच्छे की बात मुलाकात हुई है आज। जी इरफान भाई, सबसे पहले तो मैं BTR TV का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद आपका स्पेशल थैंक यू कि आपने मुझे याद रखा और इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। और खुदावन का शुक्र है कि हमारी ज़िंदगी जो है ज़ाहिर सी बात है जैसी भी होती है, खुदावन जो जिसको चुन लेता है उसके ज़िंदगी में रिवाइवल आ जाता है। ऐसे ही है। और जब हम अपनी लाइफ खुदा को दे देते हैं तो फिर हमारी लाइफ सारी बदल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। A to Z जो है ना हमारी ज़िंदगी मतलब चेंज हो जाती है और बहुत अच्छी जो है ना लाइफ स्पेंड करते हैं जब हम अपने आप को खुदावन के हैंड ओवर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कामरान आपने कैसे स्टार्ट लिया, किसको देख के आपने जो है वो म्यूज़िक स्टार्ट किया? आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई म्यूज़िक करता था? जी, मेरे जो आइडियल गॉस्पल में है वो खुदा के सच्चे परस्तार जो कि रूह और सच्चाई से परस्तिश करते हैं और उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। आप सब लोग जानते हैं उनको, साहब। उनको कौन नहीं जानता। उनकी बहुत बड़ी खिदमत है पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। हमने सब कुछ उन्हीं को देख के सीखा, उन्हीं से ही सब कुछ सीखा है हमने। बिल्कुल ऐसी है सर। जब मैं 10 साल का था ना तो सबसे पहला गीत जो मैंने चर्च में गुनगुनाया 10 साल की उम्र में, जुबान भी तोतली थी और म्यूजिक कहीं जा रहा है, मैं कहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बचपन था उस वक्त। हाँ जी, शौक था कि इनको मैं सुनता था। तब ना कैसेट वगैरह चलते थे, कैसेट का दौर था। कैसेट का दौर था और मैं इनके जो एल्बम लेके आया महफिल मसीहा की, उसमें मैंने बहुत से गीत ऐसे जो खुदावन ने मुझे मतलब अच्छा बड़ा अच्छा जज्बा दिया कि इनको मैं जो है ना गाऊँ। और उनमें एक गीत था जो मल साहब ने गाया, बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत गीत है वो। मेरी ज़िंदगी में उसने काफ़ी जो है ना बरकत को बड़ा वो चेंज लेके आया आपकी लाइफ में। हाँ जी, और वो गीत है तेरे नाम पे शाना वाली कमाल गीत। ये आपने दोबारा उसको कवर भी किया था? जी 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 बिल्कुल। मैंने आपका गीत भी सुना था, आपने भी बड़े अच्छी तरीके से उसकी अदायगी की, बहुत अच्छा गाया आपने। और मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में कोई म्यूज़िक करता था या आपकी फैमिली में या आपके ननियाल में या ददियाल में कोई म्यूज़िक में था? मेरे ननियाल में ओके, मेरे मामू लोग जो आपके थे, वो आपके मामू भी परिस्तार है, बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ जी वही। एक्चुअली वो मतलब चर्चेस में जब जाते थे प्रैक्टिस के लिए तो मुझे साथ ले जाते थे। ओके। और सिर्फ चर्च की हद तक वो वर्शिप करते थे और मतलब वर्शिपर थे चर्च। तो वहीं से जो है ना मुझे जज्बा पैदा हुआ। ओके। वो प्रैक्टिस के लिए जाते थे, मैं भी साथ साथ जाता था। मैंने भी या पहले शख्स आप ही हो जिसने ऑडियो भी रिकॉर्ड किया, वीडियो भी बनाई और फिर इतने अच्छे लेवल पे आपने गाया भी और खुदा ने आपको बरकत भी दी। और यह है कि अब आपका एक नाम है क्रिश्चियन कम्युनिटी में, लोग आपको जानते हैं, आपकी आवाज़ को लोग बड़ा पसंद करते हैं। हाँ जी। एक्चुअली जब मेरा मतलब मेरे 2 मामू हैं, पास्टर रिजवान बरकत, पास्टर तनवीर बरकत। पहला एल्बम जो है ना उनके साथ 2007 में रिलीज हुआ था। ओके, 2007 में अपने सबसे पहला एल्बम किया। तो कितने गीत थे उस एल्बम में? उस एल्बम में हमारे टोटल 12 गीत थे। मतलब मेरे दोनों मतलब मामू और मेरे मतलब 4-4 गीत आए। ओके ओके, ठीक है। हमने मतलब 4-4 गीतों का 12। अच्छा कामरान, मुझे ये बताएं कि जब आप प्रोग्राम्स पे जाते हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स में जाते हैं, तो मुझे ये बताएं कि किस गीत की ज़्यादा फरमाइश आती है? कौन सा गीत है जो लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? एक्चुअली खुदा का शुक्र है कि अक्सर लोग मुझे मतलब कहते हैं कि आपके सभी गीत अच्छे हैं, हमें बड़ी बरकत मिली। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। तो मैं खुदावन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मोस्टली एक ऐसा गीत है जो आपने भी क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा, और उस गीत का मैं जिक्र करने लगा हूँ। मैं जब क्रिसमस के प्रोग्राम में भी जाता हूँ ना तो क्रिसमस के गीत छोड़ के लोग मुझे कहते हैं वही गीत हो। अच्छा, मतलब कि प्रोग्राम क्रिसमस का है, इवेंट क्रिसमस का है, तो उस गीत में भी मतलब वो बोलते हैं कि आप ये वाला गीत सुनो, और वो गीत है खुशी से देने वालों को खुदा अजीज रखता है, दिया करो कि तुम्हें गीत दिया। और ये गीत जिन्होंने लिखा, अभी ये जिक्र हो रहा था, वो आपके मामू थे पास्टर तनवीर बरकत, उनकी ये लिरिक्स हैं और कंपोजिशन PTV के जो हैं वजी खान वजाहत हुसैन, उनकी कंपोजिशन है। और खुदावन का शुक्र है कि इस गीत की वसीला से खुदावन ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी। आपने वो गीत निभाया भी बड़ा अच्छा।
ये बताएं कि आपकी जॉब भी बड़ी अच्छी है, आप काम बहुत अच्छा करते हैं, आप लोगों को संवारते भी हैं, और दूसरी मुझे ये बताएं कि फिर ज़ाहिर सी बात है कि आप जब जॉब को सारा दिन इतना टाइम देते हो, काम भी करते हो सुबह से लेकर शाम तक, फिर मीटिंग्स भी आती हैं, प्रोग्राम्स भी आते हैं, किस तरह टाइम निकालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं सारा कुछ? बस सर जी, ये मेरे खुदावन का शुक्र है कि मैंने एक जहन को ना, अपने माइंड को स्टक नहीं किया। मैंने ये नहीं सोचा कि अब मैं उसको टाइम दूं या इबादत को टाइम दूं या प्रोग्राम को टाइम दूं। मैंने यही सोचा कि अगर मेरे पास प्रोग्राम भी है और काम भी है, सबसे पहले तरजीह मैंने अपने खुदावन को दी है और उसके बाद फिर मैंने अपने काम को देखा है। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। कोशिश करता हूँ कि जब मेरे खुदावन का जिक्र हो कहीं भी, हमदो सना के लिए तो मुझे बुलाता है, तो मैं अपने तमाम तर काम को छोड़कर अपने खुदावंद के नाम को इज़्ज़त दिला देना चल जाता है। बहुत अच्छी, बड़ा मज़ा आ रहा है बातें करके, और मेरा ख्याल है कि एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे और फिर आपसे और बातचीत भी करेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ हम करें, आओ हम करें, आओ हम करें, वो आओ हम करें, आओ हम करें, वो आओ हम करें, आओ हम करें, आओ हम करें, वो आओ हम करें, आओ हम करें, वो वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं कामरान जुल्फ़कार, और आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, और यह है कि उनके गीत बड़े अच्छे हैं, आप लोगों ने बड़ा पसंद करते हैं, और सबसे अच्छी बात कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और अक्सर बाज़ दफ़ा लोग ये कहते हैं कि आप दोनों भाई हैं, और हम बिल्कुल दोनों भाई हैं, और मैं कहीं भी मीटिंग पे जाता हूँ तो लोग यही समझते हैं कि कामरान और हम दोनों भाई हैं। मैं चाहूँगा कामरान आप कुछ थोड़ा सा गुनगुना दें, ताकि हमारे जो लोग हैं वो आपको सुनना भी चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात है। कोई ऐसा गीत जो आपका फेवरेट हो, आप 2 लाइनें उसकी हमें सुना दें। तेरे ना तो शाना वाले वारे जाइए, तेरे ना तो शाना वाले वारे जाइए, यसु 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 जपदे जाइए, यसु 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 जपदे जाइए, तेरे ना तो शान वाले वारी जाइए। शाना वाले वारी जाइए, तेरे ना तो शाना वाले वारी जाइए, यसु 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 जपते जाइए, यसु 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 जपते जाइए, तेरे ना तो शाना वाले वारी जाइए। सब तो आला कहंदे जाइए, तेरा रुतबा सब तो आला कहंदे जाइए, यसु यसु
जपते जाइए यसु 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 जपते जाइए तेरे नाथों शाना वालिया वारी जाइए अपनी सूली नू उठा के तुरदे जाइए अपनी सूली नू उठा के तुरदे जाइए यसु 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 जपते जाइए यसु 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 जपते जाइए तेरे नाथों शाना वालिया वारी जाइए कहते जाइए यसु 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 जपते जाइए यसु 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 जपते जाइए तेरे नाथों शाना वालिया वारी जाइए तेरे नाथों शाना वालिया वारी जाइए। बहुत खूब कामरान, बहुत शुक्रिया। खुदा ने आपको बहुत अच्छी आवाज़ दी है। आप मुझे ये बताएं कि हमारा प्रोग्राम आओ हम करें में आके आपको कैसा लगा? जी इरफान भाई, खुदावन का शुक्र है कि BTL चैनल ने इस प्रोग्राम को जो है ना मतलब इसका अरेंज किया, इसमें आप होस्टिंग कर रहे हैं और खुदावन आपके वसीला से और इस चैनल के वसीला से खुदावन के कलाम को पूरी दुनिया में आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में तमाम तर वर्शिपर्स को इनवाइट करते हैं और ये हमारे लिए बाइस बरकत है। हम उनको चाहते हैं कि और ज़्यादा प्रमोट किया जाए ताकि जिन लोगों तक खुदा का कलाम नहीं पहुँचा, हमारी जो वर्शिप है जिन लोगों तक नहीं पहुँची उन लोगों तक भी पहुँच सके। बेशक आओ हम करें, प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि आओ हम सब मिल के जो है वो खुदा की हम कर सकें। बिल्कुल ऐसे है कि हम इस प्रोग्राम के वसीला से, वर्शिप के वसीला से अपने खुदा के नाम को प्रेजेंट करें, ताकि हमारे लोग भी, हमारे नाज़रीन भी, देखने वाले भी वो लोग देखें, सुने और बरकत पाएं। बिल्कुल ऐसी है। मैं तमाम तर अपने मतलब व्यूअर से भी ये बात करूंगा, इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें और इस प्रोग्राम के वसीला से आप लोग, मेरा ईमान है, बहुत सारा बरकत रिसीव करें। हाजिर, मैं आपको ये बताता चलूं कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप मैसेज भी हमें कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है, आप उसको भी अपने प्रोग्राम में बुलाएं तो हम ज़रूर उसको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे। और इसके साथ साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसा है। अगर आप कोई अच्छी फीडबैक देना चाहते हैं या कोई अच्छी सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं। कामरान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है जो म्यूज़िक करना चाहती है, जो वर्शिप करना चाहती है और वो
गॉस्पल सिंगर बनना चाहते हैं, तो उनको क्या आप ऐसा मशवरा देंगे कि जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कोई आसानी पैदा हो सके? घर घर में जिस तरह के तमाम तर चैनल्स हैं, सोशल मीडिया हैं, और हर घर में एक गॉस्पल सिंगर जो है ना, खुदावंद के फजल से वो आ रहा है। ऐसे ही और ये सारी बरकत इन चैनल्स की बदौलत है। बड़ी कंट्रीब्यूशन है सारे चैनल्स की, क्योंकि इन्हीं की बदौलत लोगों तक जो कलाम पहुंच रहा है और म्यूजिक के सारे जितनी प्रोग्राम्स है वो पहुंच रहे हैं। हम लोगों के गीत सुनते हैं वर्शिपर्स के, और उनमें देख के ना टीवी पर जितने हमारे नए नए सिंगर्स आ रहे हैं, वर्शिपर्स आ रहे हैं, वो देख के उनमें जज्बा पैदा होता है। ऐसे ही और हमारे वसाइल कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो आने वाले जो हमारे हैं नहीं कुछ कर पाते, उसकी वजह से ऑडियोज का, वीडियोज का सारा इन्वेस्ट होता है, और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन काम करती है, और इसमें कुछ बजट ऐसा होता है जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और मेरी ज़िंदगी में जितने भी आपने गीत सुने हैं, उस गीत में मेरा कम से कम 2007 से लेके अब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। आपकी स्ट्रगल वाकई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपकी सारी लाइफ है मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता भी हूँ, और आपकी फैमिली बड़ी सपोर्टिंग है, ख़ासतौर पे आपकी जो वाइफ हैं, भाभी जो हैं, और आपकी फैमिली, आपकी अम्मी, आपके अब्बू, सारी फैमिली आपकी बड़ी सपोर्टिंग फैमिली है। और इसी बात को मैं आगे लेकर चलता हूँ कि हमारे जो यंग नस्ल जो वर्शिप करना चाहते हैं, म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, ठीक है, और म्यूज़िक में बढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे सिंगिंग्स करना चाहते हैं, मतलब वर्शिप करना चाहते हैं, तो मेरी उनके घराने से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों के ही सपोर्टिंग से, आप लोगों की मतलब बेस्ट विशेस से वो कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, वो बच्चा आगे बढ़ेगा, म्यूजिक सीखेगा, म्यूजिक में अपने खुदा को नाम को इज्जत और जलाल देगा। और अगर वो वर्शिप करना चाहता है तो प्लीज अच्छे उस्ताद फ्राहम करें, ताकि वो इसको अच्छे तरीके से रूह और सच्चाई से सीखें, ठीक है, और बाद में अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि वो अगर वो थोड़ा सा मतलब गुनगुनाना शुरू कर देता तो घर वाले उनको थोड़ा सा डांटते हैं, ये मना करते हैं कि ये मतलब क्या बिल्कुल पंजाबी का लफ्ज़ है, मेरा सियाना मतलब हालत इसकी है, ये हमें सोने नहीं देता, हमें मतलब 24 घंटे लगा रहता है। तो प्लीज़ ये उसके अंदर का खुदा ने जो इंसान पैदा किया है, ये जो तोड़ा उसको दिया है, बिल्कुल जो तोड़ा खुदा ने दिया है उसको, तो उसको आप स्टक मत करें, उसको आप रोके नहीं, बल्कि उसको आगे इनकरेज करें ताकि वो और मजीद आगे बढ़ सके। बस ये मेरा मैसेज है कि उनको आप खुदावंद के नाम को जला देने के लिए उनकी हौसला अफजाई करें, उनको रोके नहीं। कामरान, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप भी यंग हैं और खुदा भी ऐसे लोगों को पसंद करता है जो जवानी के दिन में खुदा को याद करते हैं। तो कामरान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। इसी तरह दोबारा फिर आपको बुलाएंगे, दोबारा फिर किसी और प्रोग्राम में, क्योंकि आपको लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। स्पेशली मैं तो आपको पसंद करता ही हूँ, क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लोग भाई भी समझते हैं हमें, और हम भाई हैं भी। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होता है। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल भी हो करें, और अगर कोई बेस्ट सजेशंस आप देना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम के हवाले से आपको अच्छी बात करना चाहते हैं, तो आप मैसेज पे टाइप करके आप हमें सेंड भी कर सकते हैं। इसी तरह मुझे दे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए लोगों के साथ, नए वर्शिपर के साथ, और उनके साथ करेंगे बातचीत और उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। खुदा हाफिज़। आओ हम करें, आओ हम करें, आओ हम करें, वो आओ हम करें।